आइए स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बहुत ही सुंदर सा डेरिवेशन देखते हैं मिरर फार्मूला का 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। इस फार्मूले को कहां से कैसे ड्राइव किया जाता है, इसको ड्राइव करेंगे हम वर्चुअल इमेज कंडीशन ऑफ कॉनकेव मिरर से। तो देखिए, कॉनकेव मिरर की एक वर्चुअल इमेज कंडीशन हम लेते हैं कुछ इस टाइप से। ये हमारे पास एक छोटा सा कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर में फोकस और पोल के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है तो उस कंडीशन में वर्चुअल इमेज बनेगी। और वर्चुअल इमेज के लिए हमारे पास हमने रेड इंसिडेंट की पोल पॉइंट पे जो रिफ्लेक्ट होगी सेम एंगल के साथ, और एक रे हम पास कराते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जो कि हमारे पास एक वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर देगी। और इस टाइप से ये दोनों मिरर जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ हमें मिलेगी एक इमेज, और मैंने इस इमेज को कह दिया ए डैश और यहाँ पे कह दिया बी डैश। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने ए बी बोल दिया, ए बी है, और ये पॉइंट मेरा सी पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड पी पॉइंट, ये मेरा पी पॉइंट है। तो इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन में हमें देखना होगा कि हमारे कौन से ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो सकते हैं या सिमिलर कंडीशंस रखते हैं। तो ऐसे सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास एक तो ट्रायंगल है ए बी पी, ट्रायंगल हमारे पास है एक ए बी पी, इसी से मिला हुआ ये ट्रायंगल है हमारे पास ए डैश बी डैश पी डैश, एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश और पी डैश। तो इन दोनों ट्रायंगल की जो साइड है उनका रेशियो इक्वल आएगा, यानी कि ए बी ओवर ए डैश बी डैश। हम ले सकते हैं ये ट्रायंगल ए बी है और इसी के साथ बड़े ट्रायंगल की साइड ए डैश बी डैश है। इसके अगर बेस देखें तो ए पी मिलेगा, और लार्ज ट्रायंगल का बेस है ए डैश पी, ए डैश पी। ये हमारी इक्वेशन 1 बन जाएगी। इसी टाइप से अगर हम इस ट्रायंगल को देखें ए बी सी, और एक ट्रायंगल हम लेते हैं ए बी सी, और एक ट्रायंगल लेते हैं ए डैश बी डैश सी डैश, और ट्रायंगल लेते हैं सेकेंड इज ए डैश बी डैश एंड सी, ए डैश बी डैश और सी, पूरा कंप्लीट ट्रायंगल लेते हैं। और एक ए बी सी अगर ये ट्रायंगल हम कंसीडर करते हैं तो हमारे पास वही कंडीशन आएगी ए बी ओवर ए डैश बी डैश, और इस ट्रायंगल का लिए जो बेस होगा वो होगा हमारे पास ए सी, और बड़े ट्रायंगल के लिए बेस होगा ए डैश सी, ए डैश सी। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। अब LHS इन दोनों इक्वेशन में इक्वल है तो RHS को भी इक्वल होना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं ए पी अपॉन ए डैश पी इक्वल टू ए सी ओवर ए डैश सी। इस कंडीशन में ए पी की जो वैल्यू है वो हमारे पास होगी ऑब्जेक्ट पोजीशन विच इज कॉल्ड यू, और ये फोकल लेंथ एफ इंडिकेट होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर बन जाएगी, पोजीशन ऑफ इमेज बनेगी बच्चों बी, पोजीशन ऑफ इमेज बनेगी इस कंडीशन में बी। तो जो ए पी है वो आपके पास यू आएगा, और ए डैश पी की वैल्यू अगर हम देखें तो ए डैश पी की वैल्यू होगी हमारे पास बी। इसी तरीके से ए सी को अगर हम चेक करें तो ए सी की वैल्यू हमारे पास आएगी, ए सी की वैल्यू आर माइनस यू लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल आर है उसमें से यू माइनस करेंगे तो आपको ए सी मिल जाएगा। तो इसको लिखेंगे आर माइनस यू। ए डैश सी की वैल्यू देखें तो ए डैश सी की वैल्यू हो जाएगी आर प्लस बी, आर प्लस बी। अगर हम यहाँ पर साइन कन्वेंशन यूज करते हैं तो मिरर के लेफ्ट साइड की चीज़ें हमारी नेगेटिव और राइट साइड की चीज़ें पॉजिटिव होंगी, जितनी भी राइट साइड डिस्टेंस होंगी सारी पॉजिटिव। तो यू एफ और आर तीनों नेगेटिव लिखे जाएंगे, वाइल बी शुड बी पॉजिटिव। तो यू की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, बी पॉजिटिव रहेगा, आर नेगेटिव होगा, यू नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, आर नेगेटिव, और बी की वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी। अगर हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो हमारे पास कुछ रिजल्ट इस टाइप से आएगा, माइनस यू माइनस आर प्लस बी इक्वल टू बी
माइनस आर प्लस यू, तो ये बनेगा यू आर माइनस यू बी इक्वल टू माइनस बी आर प्लस यू बी। क्लियर? अगर हम यू बी एक साइड ले आते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यू आर प्लस बी आर इक्वल टू 2 UB आएगा, और r जब हम कॉमन करेंगे तो u प्लस बी मिलेगा इक्वल टू 2 UB, और यहाँ पर r इक्वल टू 2f हम प्रूव कर चुके हैं, तो b प्लस u या u प्लस बी इक्वल टू 2 UB। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, f डिवाइड में आ जाएगा, तो u प्लस बी इक्वल टू UB ओवर f मिलेगा। UB रेशियो में ले लेंगे, u प्लस बी डिवाइडेड बाई UB इक्वल टू 1 ओवर f आएगा। सो u ओवर UB प्लस b ओवर UB इक्वल टू 1 ओवर f लिखा जाएगा। u से u कैंसिल, b से v कैंसिल, तो 1 ओवर b प्लस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 ओवर f आएगा। ऐसे ही बेहतरीन डेरिवेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।